Hello student, good afternoon. Now I'm going to explain the Dalton atomic theory. Scientist Dalton atomic theory. Dalton atomic theory को साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया है, इसलिए इस थ्योरी का नाम भी है अपना जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. सो हम इसमें लिख सकते हैं दिस थ्योरी was given by scientist John Dalton in 1808 in England. जॉन डाल्टन ने इसकी जो स्टडी की थी वो कहाँ की थी? इंग्लैंड से थे जॉन डाल्टन. और इन्होंने जो एक थ्योरी दिया है इसके जो पोस्टुलेट्स दी है एटम के बारे में. हाँ, जॉन डाल्टन ने जो स्टडी स्टार्ट की है एटम के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी रही है. बिकॉज एटम के स्टडी ये की शुरुआत जो है स्टार्टिंग यही से हुई है जॉन डाल्टन में. क्योंकि एटम के बारे में जो इन्होंने जो स्टडी की है, फिर इसके बाद इनके कुछ ऐसे पोस्टुलेट्स हैं जिनको फेलियर दिया गया है. बिकॉज क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक स्टार्ट नहीं होती तब तक उसके हम कमियां नहीं निकाल सकते, उसकी खामियां नहीं निकाल सकते हैं, है ना. उसमें क्या चीज़ कमी रह गई, उसके क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, ये हम निर्णय नहीं निकाल सकते. जॉन डाल्टन ने एटम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गहरी, बहुत ही ज़्यादा अंदर से इसके ऊपर स्टडी की है. जॉन डाल्टन ने जो एटम था, एटम के ऊपर उसने इतनी गहरी स्टडी की है कि एटम के बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, इसका जो रेडिकल्स, उसके साइज, शेप, है ना, एटॉमिक मास, इसके किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है और कौन से एटम नहीं कर सकते हैं. इन सारी चीज़ों के बारे में जॉन डाल्टन ने हमें इसकी थ्योरी में बताया है. ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरीज में लिमिटेशंस एंड पोस्टुलेट्स दोनों चीज़ें बताई है. मीन्स इसके जो फीचर्स है उसमें जो कमियां रह गई है ना, उसको लिमिटेशंस में रखा गया है. अब वो कमियां कहाँ से आई, है ना, वो डिमेरिट्स कहाँ से आए. तो एटम के ऊपर जब स्टडी स्टार्ट हुई तो उसके बाद इसकी स्टडी के बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने फिर से एटम के ऊपर स्टडी किया, क्योंकि यहाँ से फिर एटम की स्टडी स्टार्ट हो गई थी, है ना. मतलब जब कोई एक पर्सन एक मॉडिफाइड कार बनाता है, एक कार बनाता है, तो उस कार को बनाने के बाद दूसरे साइंटिस्ट और आते हैं उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसकी कुछ कमियां बताते हैं, उसके कुछ स्पेशली जो उसमें फीचर्स होते हैं वो बताते हैं, उसको कुछ मॉडिफाई करके उसमें चेंजेस करते हैं, है ना, कि ये आपके कार में कमी रहेगी. उसी टाइप से एटम की स्टडी जो डाल्टन ने करने के बाद बहुत साइंटिस्ट लोगों ने इसके ऊपर स्टडी की है. तो उसमें से एक जॉन डाल्टन थ्योरी जो हम अभी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जॉन डाल्टन इन 1808. ये इंग्लैंड के थे. एटम के ऊपर बहुत इन्होंने स्टडी की थी. एटम में इनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने एक एक चीज़ को, एटम को जो है एक्सप्लेन किया है. सो इसमें इन्होंने इसके फर्स्ट पोस्टुलेट्स में बताया है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. इन्होंने क्या बताया है जॉन डाल्टन ने कि मैटर इज मेड अप एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कि मैटर जो भी है प्रेजेंट अपने अर्थ पर, जितने भी सारे मैटर प्रेजेंट है, वो सारे मैटर किससे मिलकर बने हैं? स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, है ना. कि एटम जो थ्योरी है उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो इन्होंने बताया कि जो भी मैटर्स अपने अर्थ पर प्रेजेंट है ना, सपोज ये एक एटम है, ये क्या है? एटम है. एक एटम, तो ये जिंक है, क्या है? जिंक है. जिंक एक एटम है, एक पदार्थ है. तो एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. वो किससे मिलकर बना है? छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है. बहुत सारे जिंक के छोटे एलिमेंट्स से मिलकर बना है ना. बहुत ही छोटे इसमें पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. ये अपने एटम है ना. मतलब बहुत सारे एटम मिलकर एक मैटर बना है. ये क्या बना है? मैटर बना है. ठीक है. तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने यही बताया है कि जितने भी सारे मेटल्स है, मेटल इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली
मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। हाँ, मीन जितने भी छोटी छोटी जितने भी सारे पदार्थ बने, जितने भी सारे मेटल्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने, है ना। इवन ये चौक जो है ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना। इसके छोटे छोटे बहुत से पार्टिकल्स हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, ठीक है। देन सेकेंड पोस्टुलेट्स आर एटम ऑफ सेम सब्सटेंस इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव सेम साइज, सेम शेप and same mass and same chemical properties। इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअली इसका मीनिंग हम देखते हैं क्या है, तो ठीक है, 1 मिनट। तो सेकंड पॉइंट इज पोस्टुलेट्स आर एटम ऑफ सेम सब्सटेंस इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस क्या? समरूप, एक समान दिखने वाला, है ना। जैसे जुड़वा होता है ना, जुड़वा होता है ना, वो समरूप आइडेंटिकल होता है एक दूसरे के, ठीक है। जुड़वा मूवी में सलमान खान को देखा होगा, आइडेंटिकल एक जैसा दिखता है बिल्कुल दोनों। सम एटम ऑफ सेम सब्सटेंस, जितने भी पदार्थ, जो भी पदार्थ बना होता है, सेम सब्सटेंस इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव सेम साइज, सेम शेप, सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मींस से दैट, इसका कहने का मीनिंग ये है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं या फिर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सपोज ये सब्सटेंस है, ये अपना आयरन है, ये क्या है? आयरन है। ये आयरन है अपना, तो ये एक पदार्थ है, या फिर हम इसको एलिमेंट बोल सकते हैं, आयरन, ठीक है। तो आयरन में जितने भी एटम लगे हुए, जितने भी एटम से मिलकर आयरन बना है, बहुत सारे एटम से मिलकर बना हो सकता है यार, बहुत सारे एटम होंगे इसमें, छोटे छोटे, जैसे इसमें चौक में छोटे एटम्स बहुत है जिससे मिलकर एक चौक बना है, वैसे ही इस आयरन में बहुत सारे छोटे एटम्स है। तो ये जितने भी इसके अंदर एटम प्रेजेंट है, इस सब्सटेंस में जितने भी एटम प्रेजेंट है, वो सभी एक दूसरे से कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक रूप होते हैं, है ना। एक रूप मींस क्या? आइडेंटिकल मींस क्या? मींस इसमें ये एटम है, ये एटम है, ये एटम, बहुत सारे एटम है, उन सभी एटम का शेप, साइज एंड मास और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो कैसी होती है? सेम होती है, आइडेंटिकल होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, हाँ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन, ठीक है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट हो रहा है कि एटम ऑफ सम सब्सटेंस इज आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव सेम साइज, सेम शेप, सेम मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब इसके हर एक एटम का शेप सेम होगा, साइज भी सेम होगा, मास भी सेम होगा इसका, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, मतलब उसमें चेंजेस नहीं होगा। देन थर्ड पॉइंट एटम आर डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड मास एक्सेट्रा। अब थर्ड पॉइंट को समझो कि थर्ड पॉइंट हमें क्या बोल रहा है। एटम आर डिफरेंट सब्सटेंस, अब यहाँ पर एक सब्सटेंस की बात की थी ना, एक सब्सटेंस की, यहाँ पर हम डिफरेंट सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। सपोज यहाँ हमने एक सब्सटेंस ये लिया, दूसरा ये लिया, ये अभी आयरन लिया, ये लिया हमने गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड लिया। हमने क्या बताया कि सेकंड पोस्टुलेट में कि एवरी एटम, जितने भी एटम सारे प्रेजेंट है, सबका साइज, शेप, मास, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल होती है, सेम होती है, आइडेंटिकल होती है। बट यहाँ वो पॉइंट अप्लाई नहीं होगा थर्ड पोस्टुलेट में। क्यों? बिकॉज आयरन जो है इसमें भी बहुत सारे एटम प्रेजेंट है, मोर देन एटम इसमें प्रेजेंट है आयरन में। गोल्ड में भी मोर देन एटम प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम से मिलकर एक गोल्ड बना है ना। ये टू डिफरेंट क्या हो गए? सब्सटेंस है, यानी कि एटम आर डिफरेंट सब्सटेंस, ये दो डिफरेंट सब्सटेंस हुए, आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, तो ये सभी गुणों में एक दूसरे से कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे रिस्पेक्ट, दे हैव डिफरेंट शेप,
डिफरेंट साइज, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मींस जो केमिकल प्रॉपर्टी आयरन के एटम की होगी वो केमिकल प्रॉपर्टी गोल्ड के एटम की नहीं होगी, डिफरेंट होगी, है ना। सब मींस आयरन में जितने सारे एटम प्रेजेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सारे एटम की एक जैसी, गोल्ड में जितने सारे एटम है उसके केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी, आइडेंटिकल। बट आयरन एंड गोल्ड को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों के एटम की केमिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप ये आइडेंटिकल नहीं रहेगा, ये डिफरेंट रहेगा, है ना। और वही हमारा थर्ड पोस्टुलेट शो करता है। समझ में आया क्या करें, ठीक है। तो यही है अपना डिफरेंट। तो ये दोनों के बीच में अगर कंपेयर किया जाए दो सब्सटेंस के बीच में तो वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, है ना। एक सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो आइडेंटिकल होंगे। अब यहाँ पे थर्ड सब्सटेंस सिल्वर आ जाएगा तो उसके भी इसके आइडेंटिकल नहीं होंगे, इसका भी अपना अलग साइज होगा, अलग शेप, इसकी एक डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट देखते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मींस एटम जितने भी होते हैं, एटम जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटा कण होता है। एटम क्या होता है, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है उस केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी कंपाउंड होते हैं, उसमें से एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, और वो एटम भी केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन मींस उसमें वो एटम छोटे पार्टिसिपेट करते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मास में कि एटम को हम न तो क्रिएट कर सकते हैं और नॉर भी डिस्ट्रॉय, और ना इसे हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। एटम वैसे इनविजिबल होते हैं, ये नग्न आंखों से हमें ओपन आई से नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। उसको हम ऐसा मानते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आइडियल शेप में होते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएट एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो फिफ्थ पॉइंट हमें वही शो कर रहा है कि एटम जो होते हैं छोटे एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स है एलिमेंट का, सब्सटेंस का, है ना, कंपाउंड का। इसलिए हम एटम को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना इसे हम डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो डॉल्टन ने क्या बताया कि एटम को हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है। एटम जो है सबसे छोटी यूनिट है इसकी, है ना, एलिमेंट की, सब्सटेंस की, कंपाउंड की। तो एटम को हम क्या नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। बट एटम को डिवाइड किया गया है बाद में, है ना। जॉन डॉल्टन ने जब एटम के ऊपर स्टडी की तो उन्होंने क्या बताया कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसे एटम के ऊपर फिर से बाद में स्टडी की गई तो एटम को डिवाइड किया गया है। आप लोगों को पता होगा 10th क्लास में पढ़ा है, एटम को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट जो साइंटिस्ट है, चैडविक है ना, जेम्स चैडविक, और 2 अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने उसके बारे में बताया कि एटम में भी 3 चीजें पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। बताया ना, आप लोगों को पता होगा ये चीजें। तो उसको हम लिमिटेशंस में रखते हैं फिर, ठीक है। तो ये जब जॉन डॉल्टन ने थ्योरी दी तो उन्होंने बताया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्ट होता है ना। अब इसको क्या डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो इसका 7th पॉइंट है लास्ट, एन एटम एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम जो होते हैं उसमें एटम एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टी, एग्जिबिट मींस उसमें रखना, है ना। एन एटम एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम एलिमेंट जितने भी होते हैं अपने पास प्रेजेंट, तो उसमें सभी एटम की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एग्जिबिट उसके अंदर होती है। जितने भी सारे एलिमेंट है सब में एटम होते हैं और एटम की उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये है अपने पोस्टुलेट्स जॉन डॉल्टन ने जो दिए हैं इसके एटॉमिक थ्योरी में, ठीक है। तो इन पोस्टुलेट्स के बाद हम इसके लिमिटेशंस देखते हैं कि ये जो पोस्टुलेट्स दिए हैं जॉन डॉल्टन ने उसके लिमिटेशंस क्या है। कुछ चीजें ऐसी है जो जॉन डॉल्टन जो है एटम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, ठीक
ठीक है, तो वो लिमिटेशंस में उसको रखा गया है। तो हम लिमिटेशंस देखते हैं कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ओके, तो हम आगे देखने जा रहे हैं कि लिमिटेशन। Now let's explain limitations of John Dalton atomic theory. इसके limitations हम देख रहे हैं। So its first limitation is it is unable to explain the difference between the atom of two different elements. क्या बोल रहा है इसका first point? It is unable to explain the difference between the atom of two different elements. तो पोस्टुलेट्स में जो जॉन डाल्टन ने बताया है कि टू सब्सटेंस है उसके एटम में जो डिफरेंशिएट किए है ना, जो डिफरेंट एटम के जो डिफरेंट साइज एंड शेप होता है टू सब्सटेंस के बीच में, है ना। मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आयरन है, ये गोल्ड है, इट्स आयरन इट्स गोल्ड, ठीक है, दिस इज आयरन दिस इज गोल्ड। तो इसके जो एटम है और गोल्ड के जो एटम है, तो डाल्टन ने क्या बताया है कि इसमें जो एटम है इसका साइज एंड शेप इसके साइज एंड शेप से क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ये पोस्टुलेट्स में थर्ड पोस्टुलेट्स में हमें बताया है जॉन डाल्टन ने। तो इसके फर्स्ट लिमिटेशन इससे लिखी गई है कि इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एटम ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट। तो ये टू डिफरेंट एलिमेंट है, गोल्ड एंड आयरन, तो इनके बीच में इसका जो एटम है इनके शेप साइज डिफरेंट क्यों होते हैं, इसको जॉन डाल्टन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इसको लिमिटेशंस में रखा गया है ना। उसका रीजन भी चाहिए ना, लोगों को उसका रीजन भी चाहिए। कोई चीज आप लोगों ने बनाई तो किस लिए बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, है ना, और कैसे बनाई, लोग इसका एक्सप्लेनेशन मांगते। तो लोगों ने डाल्टन जी को एक्सप्लेनेशन मांगा कि इसको उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए इसको लिमिटेशंस में रखा गया। देन सेकंड पॉइंट, it is unable to explain the causes of compound formation by the combination of atom of substance. It is unable to explain the causes of compound formation. तो ये दूसरी चीज डाल्टन जी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर जो H2O बनता है, वाटर जो बनता है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर जो ये बनता है वाटर बनता है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कंपाउंड कैसे बनते हैं, है ना, वो कैसे बनते हैं, कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से। उस चीज को का एक्सप्लेनेशन मांगा लोगों ने कि ये एक्सप्लेन करके बताओ भाई कि कैसे जुड़ रहे हैं, तो इसको जॉन डाल्टन जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होता है ना, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम सब्सटेंस, मतलब एटम से एटम जुड़कर जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैसे होता है ना। दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि ये कैसे होगा, तो इसको ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए इसके लिमिटेशंस में रखा गया है। अक्सर ऐसी चीजें होती है कि जो कोई आप वर्क करते हो और उस वर्क को आपने अचीव कर लिया है, फिर डन कर लिया, तो लोग फिर भी आपके ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये आपने कैसे किया, या आपने ऐसे ही किया होगा, है ना। आप लोगों ने कोई अच्छा डेजिग्नेशन आपके पास है, कलेक्टर बन गया, आईएएस आपने ब्रेक कर लिया, आईएएस की एग्जाम ब्रेक कर लिया आपने, तो लोग पूछते हैं कि इसने कर लिया होगा, तुक्के लगा लिए होंगे, ऐसे लोग नाम रखते हैं ना। तो वही इनके साथ भी हुआ कि लोगों ने, दूसरे साइंटिस्ट ने आवाज उठाना शुरू किया कि भाई कैसे जुड़ा, उसको आप एक्सप्लेन करके बताओ। तो ये उसको एक्सप्लेन करने में क्या है, अनेबल है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम सब्सटेंस। ठीक है, देन थर्ड लिमिटेशंस आर इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स between the atom of a compound atom और molecules, है ना, इसको ही molecules बोला जाता है जो सब्सटेंस बनते हैं। तो थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड लिमिटेशन ये बोल रही है कि इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम, है ना। ये कोई सब्सटेंस है, बहुत सारे मोर देन एटम से मिलकर बना है, तो ये एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं। एटम, बहुत सारे एटम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद एक सब्सटेंस, एक कंपाउंड बनता है, उसका फॉर्मेशन होता है। तो जॉन डाल्टन को पूछा गया कि इनके बीच में जो फोर्स होता है, एटम के बीच में जो फोर्स होता है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स। ये जो बॉन्डिंग फोर्स है, कोई फोर्स होगा इसके बीच में, तभी तो एक दूसरे के पास है,
तभी तो एक दूसरे से पास में जुड़े हैं बिल्कुल, और उससे मिलकर एक सब्सटेंस बना है। तो इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द बॉन्डिंग फोर्स बिटवीन एटम, इसके बीच में जो फोर्स होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए डॉल्टन, उसको क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस फोर्स को कि इसकी कौन सा फोर्स है, किस फोर्स के कारण ये एक दूसरे से जुड़े हैं कंपाउंड एटम या फिर मॉलिक्यूल जो उससे मिलकर मॉलिक्यूल बनती है, उस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए इसके थर्ड लिमिटेशन, थर्ड पॉइंट को भी लिमिटेशंस में रखा गया है। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द गैस-ब्रिग्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। तो जो डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद ही आई है, उसी से रिलेटेड है। कंजर्वेशन ऑफ मास, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सारी चीजें जॉन डॉल्टन ने ही दी है। बट जॉन डॉल्टन जो गैसियस लॉ है ना, गैसियस लॉ में जो कल पढ़ा था कि टू गैसेस के फॉर्मेशन से न्यू गैस का फॉर्मेशन होता है। टू गैसेस जब मिलती है ना, जब रिएक्ट करती है तो उसमें थर्ड गैस का फॉर्मेशन होता है, थर्ड गैस हमें मिलती है। जैसे हाइड्रोजन है ना एंड नाइट्रोजन को हमने मिलाया था तो एक अमोनिया गैस मिली, न्यू गैस का फॉर्मेशन हुआ था। तो जॉन डॉल्टन जो है इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द गैस-ब्रिग्स लॉ। गैस-ब्रिग्स लॉ किस पर डिपेंड था, गैसेस लॉ पर डिपेंड था। तो ये उस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये कैसा होता है, ये रिएक्शंस कैसी होती है, उस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसलिए हमने इसको लिमिटेशन में रखा है, इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द गैस-ब्रिग्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। गैसियस कॉम्बिनेशन की जो रिएक्शन होती थी, गैसियस कॉम्बिनेशन के बाद जो गैस प्रोड्यूस होती थी उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कौन, जॉन डॉल्टन, इसलिए इसको भी लिमिटेशंस में रखा गया। देन फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो ये थे इसकी लिमिटेशंस। ओके, तो ये था अपना पूरा पार्ट जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, तो जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या लिखा है हमें कि जॉन डॉल्टन थ्योरी, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन इन 1808 इन इंग्लैंड से थे साइंटिस्ट। ठीक है, और इन्होंने डिफरेंट जो पार्टिकल्स दिए। इसका फर्स्ट पॉइंट मेन था कि ऑल मेटल्स आर मेड अप इन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जितने भी सारे मैटर प्रेजेंट है वो सभी किससे मिलकर बने, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने थे, पार्टिकल से मिलकर बने थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, और पोस्टुलेट्स के बाद डिफरेंट पोस्टुलेट्स के बाद इसकी लिमिटेशंस। तो इतना आपको 5 नंबर के लिए एग्जाम में आता है, इसको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।